मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में, उसके टाइप्स वगैरह से आगे फर्दर सारा स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन एक टर्म है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑफस्प्रिंग से एक यंग वन प्रोड्यूस होता है, और वो यंग वन अपन सिमिलर होता है पेरेंट के, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, और एग्जैक्ट कॉपी हो भी सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरी एक टर्म है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन एक वो इवेंट है जो हमारे बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक होता है, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन होती है। ठीक है। प्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, प्रोडक्शन होता ही क्यों है। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी रहती है स्पीसीज़ की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब जैसे ये कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ तो श्योर है, अब उसको रिप्लेस करने के लिए एक बर्थ भी ज़रूरी है। तो हमारी अर्थ पे लाइफ की श्योरिटी के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है कि दो पेरेंट की नीड होती है, मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स की नीड होती है, दो गैमेट्स की नीड होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें सिंगल पेरेंट की ही नीड होती है, हमें कोई गैमेट्स की नीड नहीं होती है, कुछ नहीं होता। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि हमने एक सिंगल पेरेंट लेना है, उससे ही ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएंगे। और दूसरा होता क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनता है ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट का, और वो ऐसा नहीं कि एक या दो, एक सेल डिवाइड होके बहुत ज़्यादा कॉपी बनाते हैं अपने जैसे ही। तो एक टर्म है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के। मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में, और जेनेटिकली मतलब अंदर से डीएनए आरएनए से। ठीक है। तो वो सेम होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी टाइप हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी होती है, उससे दो डॉटर सेल बनती है, दो से चार बन जाती है, चार से आठ, आठ से बारह, सॉरी 8 से 16। ठीक है। इसमें होता क्या है, पेरेंट बॉडी है, उसका डिवाइड होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगी, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और ऐसे दो डॉटर सेल, डिफरेंट डॉटर सेल बन जाएंगी, फिर वो मैच्योर करेंगी, फिर फर्दर वो उनसे एक डॉटर सेल से दो, दो से चार बनती हैं। ठीक है। दूसरा एसेक्सुअल का जो भी टाइप है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक मेन पेरेंट बॉडी होती है, उसके ऊपर एक बड बन जाती है। वो बड थोड़ा पहले छोटी होती है, फिर बाद में ग्रो करते करते बड़ी हो जाती है, और जब वो ग्रो कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो अपना खुद का सर्वाइव कर सकती है, सर्वाइवल है पॉसिबल उसका, तो वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और फिर वो भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह ही एक्ट करेगी, और फर्दर ऐसे होता रहता है। बडिंग में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ईस्ट हो गया, हाइड्रा भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर और भी कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे बडिंग और बाइनरी फ्यूजन है, ऐसे ही जैसे फंजाई और अलगाई में जो स्पोर्स होती हैं। कुछ और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, जेम्यूल्स हैं वो स्पंज में होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जैसे रनर्स हो गए, राइजोम हो गए, सकर हो गए, ट्यूबर हो गए, ओपसेट हो गए, बल्ब हो गया, ये सब चीज़ें हैं जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ठीक है। जैसे हमने देखा हुआ पोटैटो में भी अपने घर में यूजुअली कि उसके ऊपर छोटी छोटी ना बर्ड टाइप में, आई टाइप में लगती हैं आपको, तो वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसकी। जिंजर में भी देखा होगा आपने, अदरक में भी। ठीक है। थोड़ी सी बर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली स्ट्रक्चर्स हैं ये। ठीक है। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत एनिमल और प्लांट दोनों का मिक्स से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। फर्दर हम डिटेल्स में जाएंगे दोनों के डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस में क्या डिफरेंस है, किस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो हमने ऊपर भी देख चुके हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स की नीड होती है, दो पेरेंट की नीड होती है, अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल डिफर करने चाहिए, और उनके गैमेट्स के फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है जो फर्दर डेवलपमेंट होकर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। तो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव वाली एज को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर एज। हम मैच्योर हो गए, मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए हम लोग। तो उससे पहले हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होती है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज से पहले मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है। जैसे रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचते हैं, ग्रोथ बहुत कम होती है, या किसी में नहीं भी होती है। जैसे जैसे हम मतलब 16-17 की एज में आते हैं, गर्ल्स मेनली, तो उससे पहले हमारी हाइट जितनी बढ़नी होती है, जितने चेंजेस आने होते हैं, मोस्टली आ जाते हैं। लेकिन जैसे उसके बाद मतलब ऐसा कम ही होगा कि 16-17 के बाद एक लड़की की एज, सॉरी, हाइट इंक्रीज हो रही हो। तो उससे पहले की जो स्टेज होती है रिप्रोडक्टिव एक्टिव होने की पहले जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, या फिर वेजिटेटिव स्टेज। जुवेनाइल हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं। जुवेनाइल का मतलब होता है बचपन वाली चीज़ें। ठीक है।
अब इतना हो गया। अब जैसे ही वो जुवेनाइल फेज ख़त्म होता है तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है उनका। तो हॉर्मोन्स की वजह से साइक्लिक चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उन साइक्लिक चेंजेस को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक को हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल और एक को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर प्राइमेट्स हैं जैसे ह्यूमन, मंकी हो गए, तो हम उसमें बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल चेंजेस को, ठीक है। जबकि ईस्ट्रस साइकिल हम बोलेंगे नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव स्टेज का एंड होगा वैसे वैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या और भी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, तो हम उसको बोलते हैं डेथ हो गया। अल्टीमेटली हम डेथ को अप्रोच कर गए हैं, ठीक है। इसको हम एक टर्म भी इसको सिनेसिस, मतलब डेथ होना, ठीक है। ये सारे के सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते क्यों हैं, क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा फैक्टर जो इन सब चीज़ों को ट्रिगर करता है। तो वो है तीन चीज़ें, हॉर्मोन्स की वजह से भी होता है मेनली, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होता है और हमारा बिहेवियर की वजह से भी होते हैं चीज़ें। ये सब चीज़ें ट्रिगर करने के लिए तीन रीज़न है, हॉर्मोनल चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हमें पता है कि रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन से पहले क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, सब चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को हमने तीन इवेंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है फर्टिलाइजेशन, एक है प्री फर्टिलाइजेशन और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हम फर्टिलाइजेशन के लिए हम बॉडी को, चीज़ों को तैयार करते हैं, और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा हम आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए चीज़ों को और रेडी करते हैं, उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अब हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो हमें प्री फर्टिलाइजेशन में हमें गैमेट्स बनाने हैं, गैमेट्स को ट्रांसफ़र भी कराना है। जैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा वैसे फ्यूजन हो जाएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स में दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, एक को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद हम गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, पर अब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे वो सब चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब पता है ना, एन, सिंगल प्लॉइडी होगी, ठीक है। अब गैमेट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ आइसोगैमेट्स होते हैं, कुछ हेटेरोगैमेट्स होते हैं। आइसोगैमेट्स का मतलब क्या है, बिल्कुल मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक जैसा, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते देख के कि मेल गैमेट है फीमेल गैमेट, एक जैसा साइज, एक जैसी मोटिलिटी, सब कुछ, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल एल्गी में होता है, ठीक है। दूसरा है ग्रीन एल्गी में, ठीक है। दूसरा है हेटेरोगैमेट। हेटेरोगैमेट में क्या होता है कि फीमेल पार्ट, फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है साइज, जबकि मेल गैमेट बहुत छोटा सा होता है और मोबाइल होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं हेटेरोगैमेट में, एल्गी के अंदर ही फ्यूकस में, ठीक है, ब्राउन एल्गी में। दूसरा हम देखते हैं ह्यूमन्स में भी, हमारी बॉडी में भी ऐसे होता है कि मेल गैमेट बहुत छोटा होता है, मोबाइल होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। जबकि फीमेल गैमेट लार्ज होता है और मोबाइल नहीं करता, वो मतलब मोटाइल नहीं होता है, मूव नहीं कर सकता वो, लेकिन लार्ज होता है साइज में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स, अब हाँ प्लांट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लांट यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि ओनली एक ही मेल या फीमेल में से एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी उसमें, लेकिन बाईसेक्सुअल का मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के अंदर होंगे, ठीक है। तो बाईसेक्सुअल की और भी टर्म्स हैं, जैसे होमोथैलिक, मोनोजियस, बाईसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट वैसे हम एनिमल्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमनली, जबकि डिफरेंट प्लांट में जबकि डिफरेंट प्लांट में एक ही ऑर्गन हो, एक ही रिप्रोडक्टिव क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी। जैसे कि एक प्लांट है वो मेल है, एक प्लांट है वो फीमेल है, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक और डाइसियस, ठीक है। जैसे मोनोसिस के एग्जांपल भी दे सकते हैं, कोकोरबीट्स, कोकोनट वगैरह। एनिमल्स में अर्थून, टेपवर्म हो गया, डाइसियस में पपाया, डेट पाम, कॉकरोच, वुमन्स, ये सब हो गए। गैमेट्स हैप्लॉइड हैं, लेकिन गैमेट्स को जो प्रोड्यूस करते हैं पेरेंट बॉडी, वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकती है। अब हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि माइटोसिस होता है तो क्या होता है कि NN से 2N बनते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे म्यूसिस होता है तो 2N से NN बनते हैं, ठीक है। तो अगर डिप्लॉइड होगा पेरेंट तो म्यूसिस होगा, और अगर हैप्लॉइड होगा पेरेंट तो माइटोसिस होगा, ठीक है। अब गैमेट्स बन गए हैं, अब गैमेट्स का ट्रांसफ़र करना है, तो अब हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि फ्यूजन फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। तो एक एंथर को
ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल बॉडी में स्टिग्मा में थ्रू पोलिनेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हमने क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन भी पढ़ा हुआ। अब हमने देखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल गैमेट्स का काम करते हैं, और फीमेल बॉडी में कार्पेल होता है जो जिसके 3 टाइप होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा में क्या होता है कि वो रिसीव करती है पोलन ग्रेन्स को। स्टाइल क्या करता है कि चैनल की तरह काम करता है, उसके थ्रू एक जाते हुए ओवरी में पहुंच जाते हैं। ओवरी में ओवल्स होते हैं, ओवल्स के अंदर ओवम और एग प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जाके पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं, लेकिन होता कैसे, इसमें हमें एक्सटर्नल एजेंसीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे कि